बीजेपी में मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर खींचतान के बीच सूत्रों के हवाले से सुलह का फॉर्मूला सामने आया है। खबर है कि पीएम पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद मोदी प्रचार समिति के अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे। सुषमा स्वराज या अरुण जेटली मोदी की जगह प्रचार की कमान संभाल सकते हैं। बड़ा सवाल लेकिन यह है कि किन वजहों से आडवाणी मोदी को रोक रहे हैं, किस वजह से मोदी का विरोध हो रहा है। 3 महीने पहले जब नरेंद्र मोदी को गोवा में चुनाव प्रचार की कमान सौंपी जा रही थी, तब भी उनके विरोधियों ने पेंच फंसाने की कोशिश की थी। आडवाणी नाराज हुए तो हुए, संघ के कहने पर बीजेपी ने मोदी के नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन इस बार सवाल पीएम पद का है। चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, लिहाजा बीजेपी का नेतृत्व रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सुलह के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। इसके तहत नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद वो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे और उस पर अरुण जेटली या सुषमा स्वराज में से किसी एक को नियुक्त किया जाएगा। इस फार्मूले पर फिलहाल आम राय बनाने के लिए राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी के अलावा और भी कई बड़े नेताओं से मिलेंगे, जिसमें मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज के साथ भी बैठकें होंगी। इसी सुलह के फॉर्मूले को लेकर अब राजनाथ सिंह उन नेताओं से मिल रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के नाम के ऐलान के पक्ष में नहीं हैं। आडवाणी के साथ ही सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेता अभी नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान नहीं चाहते हैं। इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिए हैं वो ये हैं कि इससे न केवल मध्य प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, बल्कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक दलों में ध्रुवीकरण भी हो सकता है। पिछले हफ्ते खुद शिवराज सिंह चौहान ने भी इसी तरह की आशंकाओं को आधार बताकर संघ प्रमुख मोहन भागवत और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से विधानसभा चुनाव तक नाम का ऐलान नहीं करने की मांग की थी। लेकिन मंगलवार को जिस तरीके से संघ ने खुलकर मोदी के लिए बल्ला संभाला, उसके बाद से कई नेता खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं। एक विशेष प्रकार का परिवर्तन देश चाहता है और यह बात हम हमारे सारे अधिकारी प्रवास में महसूस करते हैं। यही बात कल 2 दिन के बैठक में भी सामने आई। इसको पार्टी के नेतृत्व को कन्वे किया गया है। इसी दबाव के बाद सुलह का नया फॉर्मूला सामने आया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुलह का यह फॉर्मूला मोदी को पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में मददगार साबित हो पाएगा? नरेंद्र मोदी आएंगे तो पाकिस्तान में छुपे राष्ट्रद्रोहियों, भारत विरोधियों और आतंकवादियों को चूहे की बिल से निकाल के मारेंगे। अभी तक जो खबर चर्चा में है उसके मुताबिक 13 सितंबर को संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मोदी के नाम का ऐलान किया जाना है। अगर किसी कारण से बैठक की तारीख बदलती है तो फिर 16 सितंबर को बैठक हो सकती है। अब सवाल यह है कि आडवाणी खेमा सुलह के इस फॉर्मूले पर अगर मान जाता है तो क्या ये माना जाएगा कि किसी को भी ध्रुवीकरण की चिंता नहीं थी, चिंता थी तो सिर्फ अपनी कुर्सी की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मोदी के विरोध के पीछे आखिर क्या वजह है? बीजेपी में क्यों कुछ लोग विरोध कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली मौजूद हैं, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन मौजूद हैं, इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अमरनाथ अग्रवाल जी मौजूद हैं। सबसे पहले नलिन, आपसे मेरा सवाल ये कि क्यों नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है, उसके पीछे वजह क्या है? मुश्किल सवाल है आपसे पूछे जाने के लिए, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है, क्यों नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है बीजेपी के भीतर? ऐसा है सुमेरा जी, देश में जो हालात है उसको लेके मोदी जी के नाम पर इतना उत्साह है, तो मैं इसको कोई कठिन सवाल इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि मीडिया भी उत्साहित होती है उनके नाम से। अगर आप देखें कहीं पर भी कोई चर्चा हो तो मोदी जी आते हैं, यदि कोई भी प्रश्न उठता है तो मोदी जी का नाम आता है, तो हर चर्चा के केंद्र में मोदी जी हैं। तो इसमें ये हम बुरा नहीं मानते, हम तो इससे खुशी होती है कि देश भी चाहता है बदलाव आए। दूसरी बात है कि आपने अपने रिपोर्ट में अभी शिवराज जी की बात की, तो मैं तथ्यों पे ला रहा हूं। शिवराज जी का तथ्य कहित जो आपने कहा सो कॉल्ड, जो मतलब वहां पे आया कि विरोध हो रहा है, उनका ट्वीट तुरंत आया कि ये निराधार है, बेसलेस है, उसको खारिज किया। यहां पर 13 तारीख की बात हो रही है कि ऐसे हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड मिल सकती है, इसका ऐलान तो पार्टी करेगी। अब यदि 13 तारीख को मीटिंग नहीं हुआ, कोई कारणवश फिक्स भी ना हुआ हो, तो आप लोग कहेंगे नहीं नहीं दिक्कत है इसलिए मीटिंग हो नहीं पाई। तारीखें तो दो बातें जो हैं नलिन जी, लेकिन ये ठीक है, हाइपोथेसिस है, ठीक है, ये हाइपोथेसिस ऐसे ही नहीं है ना। एक मिनट, राजनाथ सिंह आज लालकृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए गए, ये खबरें लगातार सामने आ रही कि एक फॉर्मूला सुझाया गया है।
तो क्यों सुझाए जा रहे हैं फिर क्यों फॉर्मूले? नहीं मिलेंगे? फॉर्मूले क्यों सुझाए जा रहे हैं? क्यों नहीं मिलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसा है, मैं आपसे इतना कह सकता हूं सुमेरा जी, ये सब जो है कहीं ना कहीं आप लोग आकलन अपना कर सकते हैं, स्वतंत्रता है, पर ये कहना कि हर आकलन सत्य हो या सही हो वो तो हम नहीं मान सकते। भाजपा की केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित समय पर कह देगी। और मैं मानता हूं कि देश में जो है, आज जेटली जी का भी आप भाषण सुने होंगे, हम लोग लगातार कह रहे हैं, हम जानते हैं, हम लोग मानते हैं, मोदी जी हमारे चेयरमैन और कैंपेन कमेटी है, उचित समय पर होनी है, जल्दी हो जाएगी, समय पर कह दिया जाएगा। आप इसकी चिंता मत करिए। ठीक है, बिल्कुल उचित समय पर कह दिया जाएगा, आप ये कह रहे हैं, लेकिन वो उचित समय अभी नहीं आया, उस पर अभी बातचीत हो रही है। उचित समय पर बता दिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। हो सकता है उचित समय बहुत जल्द हो जी, मैं उस डेट के बारे में अपने से थोड़ी ना कहूंगा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा। चलिए ठीक है, आपके मुताबिक कोई डेट आपके चैनल के सामने नहीं रख सकता। आपके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है, कोई विरोध नहीं है, सिर्फ उत्साह है, मीडिया का भी उत्साह है, लोगों का भी उत्साह है, राजनीतिक दलों का भी उत्साह और बीजेपी में भी उत्साह है, इस वजह से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अमरनाथ अग्रवाल जी, क्या सिर्फ उत्साह है नरेंद्र मोदी को लेकर देश में, इस वजह से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? 1,20,000 लोग, 1 लाख या विरोध है बीजेपी के भीतर नरेंद्र मोदी को लेकर? देखिए, ये इनका खुद का बनाया हुआ एक मुद्दा है और वो अपने आप उत्साहित हो रहे हैं उनके नाम पर, जबकि इनकी भाजपा की सीनियर लीडरशिप खुद मोदी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है। कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी हो रही है, कभी अडवाणी जी कुछ लिख रहे हैं, कभी यशवंत सिन्हा कुछ लिखते हैं, कभी यशवंत सिंह, सुषमा स्वराज, कोई इनको एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है। और ये आरएसएस के प्रत्याशी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये अभी तक ये लोग इसी में कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं, इस बात को नहीं तय कर पा रहे हैं कि मोदी किसके हैं। तो देश में कौन इनको एक्सेप्ट करने जा रहा है ये समय बता देगा इनको। ठीक है, नलिन कोहली जी, एक अहम बात जो अमरनाथ जी कह रहे हैं कि क्या ये 2002 के दंगों की उत्पत्ति क्या ये वजह है बीजेपी में कि यही तय नहीं हो पा रहा है कि आरएसएस की तरफ से उनको सामने रखा जा रहा है, या बीजेपी में उनको लेकर कुछ नेता इस वजह से विरोध कर रहे हैं? क्या वजह क्या है, क्यों विरोध हो रहा है, क्यों उनकी वजह से क्या बंटवारा हो जाएगा, बंट जाएगी पार्टी? एक मैं जान लूं, अमरनाथ जी शायद अमरनाथ जी कांग्रेस पार्टी से हैं जी, जो भी हो, कहीं से हो, मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं। आपने उत्साह की जो बात कही, हैदराबाद में 1.25 लाख लोग, युवा, उनका उत्साह देखने लायक था, मीडिया में दिखा, कांग्रेस को और बाकी पार्टियों को दिखता ही नहीं है। रही बात, अभी आप कंपेयर कर लीजिए, जयपुर में रैली हुई, अभी रेवाड़ी में होगी। नहीं देखिए नलिन जी, इतना मतलब नरेंद्र मोदी नेता है, नरेंद्र मोदी नेता है, उनके रैली में आते होंगे बहुत लोग, लेकिन बात उसकी नहीं हो रही है, बात आपके बीजेपी के भीतर क्या कुछ हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम। बात ये हो रही है कि तब जबकि नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तब लालकृष्ण आडवाणी नाराज हो गए। अरे लालकृष्ण आडवाणी नाराज हो गए, नहीं गए, अभी भी वो इस पर राजी नहीं हो रहे हैं कि उनके नाम का ऐलान किया जाए, तो क्यों? एक मिनट, मैं आंसर दे देता हूं जी। इनको देश की चिंता करनी चाहिए। भाजपा की क्यों चिंता कर रहे हैं? भाजपा की इसलिए चिंता कर रहे हैं क्योंकि इनको साफ दिख रहा है, जो कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल, स्पष्ट है कि क्या होने वाला है, कितनी बुरी तरह से ये लोग हारने वाले हैं। इनके तो स्वयं आज तक जो है प्रधानमंत्री जी शांत रहते थे, अब तो प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को 2014 की लड़ाई से साइड में कर रहे हैं। कोई तो यहाँ इनकी तरफ से कोई स्पष्टता नहीं है कि उनके कैंपेन कमेटी के कौन इंचार्ज होंगे। प्रधानमंत्री पद की तो खैर दूर की बात है। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे अमरनाथ जी से, लेकिन राजीव रंजन जी को भी शामिल कर लेते चर्चा में, वो भी हमारे साथ मौजूद है। राजीव रंजन जी, नलिन कोहली को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सही समय पर हम नाम की घोषणा कर देंगे। बाकी सब लोग तो इस वजह से परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो डर रहे हैं नरेंद्र मोदी सामने आने वाले हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो एक अंतर्द्वंद है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, बड़े नेताओं के बीच सहमति नहीं बन पा रही है और उसकी वजह बहुत स्पष्ट है। जो लोग कल माइनॉरिटी में थे नरेंद्र मोदी की खिलाफत करके, उनके पास वजहें हैं जिनके आधार पर नरेंद्र मोदी की घोषणा नहीं हो, इसके पक्ष में वो अपनी दलीलें दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिन नरेंद्र मोदी के नाम पर इस गठबंधन का गला घोट दिया गया, इसकी भ्रूण हत्या हो गई, उसके बावजूद जो चुनावी सर्वेक्षण आ रहे हैं उनमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपनी पुरानी संख्या को भी दोहराने की स्थिति में नहीं दिखती है। ये ज्यादातर सर्वेक्षण बता रहे हैं
और दूसरी तरफ ये एक अलग बात है कि यूपीए की स्थिति भी बुरी होती जा रही है। जो देश में एक अनिर्णय की स्थिति बन रही है, जिसमें क्षेत्रीय दलों की भूमिका आने वाले से महत्वपूर्ण हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, जो उनके नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, उनका ये कहना है कि महंगाई और भ्रष्टाचार के सवाल पर देश की जनता की जो परेशानियां थी और जिस यंत्रणादायक दौर से देश की जनता गुजर रही थी, उसको उभरने का मौका अगर नरेंद्र मोदी का नाम सामने नहीं आता तो ये गठबंधन नहीं टूटता और हम कांग्रेस को सत्ता से बाहर धकेल करके इन सवालों पर समाधान देने की स्थिति में देश में होती। लेकिन न खुदा मिलाना विसाले सनम की स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी के नाम के बाद स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं। इस पर नलिन जवाब देना चाहते हैं। चर्चा होने के बाद चुनाव हुए हैं, वो तमाम चुनाव भारतीय जनता पार्टी क्या यही चिंताएं हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की? इस वजह से क्या विरोध कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी का? नहीं, मैं कुछ कहना चाहूंगा। ऐसा है सुमेरा जी, भाजपा के ऊपर में इतना ज्यादा ज्ञान रखने के लिए या तो व्यक्ति को भाजपा का सदस्य होना चाहिए था, होना चाहिए, या उनको पीएचडी या कोई थीसिस करनी चाहिए। पुराने सहयोगी हैं तो लालू प्रसाद यादव जी के साथ जनता दल के पास 17 साल तक जेडीयू आपके साथ ही रही है। लीडरशिप के ऊपर में अरे सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन भाजपा की ऐसा जानकारी तो होगी ना, इतना लंबा साथ है आपका। जो है मैं बोल रहा हूँ, भाजपा के से सहयोगी रह चुके होंगे बिहार में। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में इतनी ज्यादा ज्ञान रखना कहाँ? देखिए, ये सब जो है भ्रूण हत्या जो कह रहे हैं, 17 साल से चलती हुई बढ़िया चल रही थी। अरे स्वयं अपने नीतीश जी ने मोदी जी की क्या तारीफ की थी। क्या है, कई बार आकांक्षाएं हो जाती है, तो वो आकांक्षाओं को लेकर जब होता है, मैं बात अपनी पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। राजीव जी, मैंने रोका नहीं बीच में, ना मैं अपनी पूरी बात पहले कर लूं। जब तक अगर आप बीच में टोकेंगे तो मैं भी लगातार बोलते जाऊंगा और आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं एक बात बहुत कहता हूँ शालीनता से, यदि आप बोल रहे हैं तो मैं चुप रहूंगा, यदि मैं बोल रहा हूँ तो आपको सुनना पड़ेगा। बैसाखी नहीं हो सकती कि आप बीच में मेरी बात को रोकें। अपनी बात रखें। और मैं स्पष्ट कर रहा हूं, बिल्कुल रख रहा हूं। मैं बाकी कह देता हूं, मोदी जी वैसे नेता हैं इस देश के जो कटोरा लेकर कहीं नहीं जाते। आप रमन सिंह जी को देख लीजिए, एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य बना रहे हैं। ये नहीं कि हमारा कोई स्पेशल दर्जा हो या हमारी बहुत बुरी हालत हो, असहाय। और ना कोई ऐसे नेता है मोदी जी जो भटकल जैसे आतंकवादी जो हो वो अपने राज्य में चुप हो जाए। आप विरोध ज्ञान मत दीजिए। आप बिहार को विशेष दर्जा मिले, इसके विरोध में है बीजेपी? क्या विरोध में है बीजेपी? नलिन, क्या बीजेपी विरोध में विशेष दर्जा बिहार को दिया जाए? इस बात के मैंने तो कभी विरोध की बात ही नहीं की। नहीं, लेकिन आप उसी बात पे कह रहे हैं ना कि वो कटोरा लेके नहीं जाते। नेतृत्व की सक्षमता की बात कर रहा हूँ मैं, नेतृत्व की सक्षमता की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये नौबत है, अगर नलिन ये नौबत है बिहार की कि वहाँ पर नेतृत्व सक्षम नहीं है, तो आप साथ में थे। आप अभी कुछ समय पहले तक साथ में थे। अगर नेतृत्व सक्षम नहीं है तो आप उनके साथ क्यों थे? खैर, इस बात को छोड़ दें आप, हम बात कर रहे हैं आपके पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा है। नलिन ये बताएं आप। नहीं नलिन ठीक है, मेरा सवाल सुन लें आप पहले। नलिन मेरा सवाल सुन लें आप पहले। सुनिए मेरा सवाल सुनिए। आप इस बात को नकार नहीं सकते ना, देश की जनता भी देख रही है जो कुछ हो रहा है और लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को क्यों बार बार मनाया जा रहा है? क्यों आपके राजनाथ सिंह आज लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने गए और उसके बाद ये भी खबर है कि वो सुषमा स्वराज से, मुरली मनोहर जोशी से मिलेंगे? क्यों एक फॉर्मूला सामने रखा जा रहा है? क्यों इस तरह की बातचीत हो रही है कि नरेंद्र मोदी के नाम के अनाउंसमेंट के पहले सबको एक साथ लाया जाए? क्यों है इस तरह का विरोध? लोग जानना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी है, चर्चा का ये विचार विमर्श हमेशा चलता है। ये पहली बार तो हो नहीं रहा है। आज मोदी जी के नाम पर जो उत्साह है और जो मतलब हर जो जल्दबाजी की बात होती है मीडिया में, देश में, उसको लेके आपको लगता है कि हर चर्चा जो है उसी पे केंद्रित है। हमारी पार्टी सक्षम है, हमारी पार्टी स्पष्ट है और हमारी पार्टी का क्या निर्णय होगा जल्द आपको पड़ जाएगा। लेकिन जो प्रक्रिया है और किस प्रकार से करना है वो पूरी होगी। अभी तक क्या रिकॉर्ड पे आप मुझे बताइए, किसी का बयान सुना दीजिए। आप इतने बड़े बड़े नाम ले रहे हैं हमारे वरिष्ठ नेताओं का, आडवाणी जी का नाम ले रहे हैं, मुरली जी का नाम ले रहे हैं, सुषमा जी का, कोई मतलब एक बयान तो दिखा दीजिए ना मुझे। ठीक है। राजीव रंजन जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी राजीव रंजन जी आप बोले, फिर मैं अमरनाथ जी की प्रतिक्रिया लूंगी। जी राजीव जी।
देखिए, सबसे पहले नलिन कोहली जी ने भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार और जो दम्भ है वो बताया है कि क्षेत्रीय दलों की हैसियत क्या है। ये 24 दलों का गठबंधन सिमट करके 3 दलों तक पहुंचा है, तो इन्हीं वाचाल बयानों ने इनकी ये दुर्दशा कराई है। इन्होंने उस पेड़ की तरह उस तरह एक आचरण प्रस्तुत किया देश के सामने कि लगातार अपनी टहनियां वो काट रहे हैं और इन्हें ये गुमान है कि ये छाया दे पाएंगे देश को। इस गलतफहमी से उभरिए नलिन कोहली जी, और आपको नहीं पता है लड़ाई शुरू होने के पहले आप मैदान के बाहर हो गए हैं। आज भी आपकी स्थिति देश के जिन राज्यों में आप चुनाव लड़े और अभी ताजा उपचुनाव जो कर्नाटक के 2 लोकसभा उपचुनाव हुए, अगर इन्होंने आपको सबक नहीं सिखाया है तो मैं समझता हूं देश की जनता के जनादेश की आप जो अपेक्षा कर रहे हैं, आप आंखें मूंद करके कोई बड़ी परेशानी का इंतजार कर रहे हैं तो ये आपकी मर्जी। रेस शुरू होने के पहले आप बाहर हो गए, जैसा राजीव जी कह रहे हैं। कटोरे की संज्ञा आपने दी है, बिहार के बारे में आपने कहा कटोरा लेने की बात, मैं समझता हूँ बिहार के 10.5 करोड़ लोगों का आपने अपमान किया है। विशेष राज्य दर्जा 60 साल पहले फ्रेट। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं जो आप बात कह रहे हैं राजीव जी। ठीक है, एक ऐतिहासिक नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई का और बिहार को सम्मान के साथ देश के अगली कतार में आने का एक मौका है। विशेष ठीक है राजीव जी, नलिन आप जवाब दें उससे पहले मैं अमरनाथ जी नलिन आप जवाब दें उसके पहले मैं अमरनाथ जी की प्रतिक्रिया भी ले लूं। अमरनाथ जी, नलिन ये कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है बीजेपी के भीतर वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है क्योंकि वो लोकतांत्रिक पार्टी है। देखिए, आपकी पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है, ये वो हमेशा कहते रहे, बीजेपी की तरफ से हमेशा कहा जाता है। नहीं तो भीतर हो रहा है तो ये बाहर इनकी सारी चीजें सामने आ रही हैं और ये समझ में नहीं आ रहा, ये खुद कंफ्यूज हैं कि अपने सहयोगी संगठनों के माध्यम से चलना चाहते हैं। कभी कह देते हैं वीएसपी से हमसे मतलब नहीं, कभी बजरंग दल से मतलब नहीं है, कभी आरएसएस से भी कह देंगे। आज ये इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कहाँ जा रहे हैं। मोदी जी को लेके इतना उत्साहित हैं ये और उसी में बैठे जा रहे हैं। उनकी सीनियर लीडरशिप मोदी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इस हकीकत को अगर वो समझें, इनके साथ कोई दल आने को तैयार नहीं है, इनके एनडीए में कुछ बचा नहीं है, उसके बाद भी ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो राजीव रंजन जी जो कह रहे हैं कि इनका अहम बोल रहा है, वो अहम इनको खुद ही चाट जाएगा। जी नलिन जी, जो कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया भीतर होने की बजाय बार बार आ जाती है। मैं जवाब को इरिटेट करते चले जा रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो अभी अमरनाथ जी बोले। जी, जो अभी अमरनाथ जी जो बोले, तो मुझे लगता है भाजपा की कम चिंता कर ले और मुझे लगता है देश की जनता का जो क्रोध है, महंगाई, भ्रष्टाचार और भयंकर अपने जो हुए ये सारे कोलगेट और ये सारे जितने जो हुए स्कैंडल्स, इन पे चिंता कर ले। बिगड़ती अर्थव्यवस्था पे, गिरते रुपया पे तो कुछ शायद अच्छा रहेगा। हमारी चिंता छोड़ दीजिए आप। रही बात राजीव रंजन जी, मैंने तो बिहार का नाम लिया ही नहीं। आप जो है इतने उत्तेजित हो गए तो कहीं ना कहीं कोई बात आपके मन में घूम रही होगी। मैंने तो बिहार का नाम लिया ही नहीं। आप बिल्कुल आराम से रिवाइंड करके देख लीजिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अभी वो सुना रहे थे अलग अलग राज्यों के और कह रहे हमारा सिमट रहा है। अगर यदि इस चैनल पे बैठे आप स्टार का ही अगर देख लेते तो कितना 47% पर देश की जनता जो है मोदी जी के पक्ष में बोल रही है। और राजीव जी ने उस दिन टीवी देखा नहीं होगा क्योंकि आज बोल नहीं सकते। और जब कर्नाटक की बात कर रहे थे तो भूल गए कि इन्हीं के बिहार में, इन्हीं के लोकसभा के क्षेत्र में वहां पर तीसरे नंबर पर जेडीयू आई और जमानत जब्त होने की बात हो गई। तो ज्ञान मत दीजिए, आप जो है अपनी बात देखिए। 47% देश की जनता नरेंद्र मोदी को अगर चाहती है तो बीजेपी में उस तरह का समर्थन की आवाज क्यों नहीं उठती? जमानत किसकी जब्त होगी पता कर लेंगे हम लोग। आपने सही कहा कि आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं, आप चिंता के लायक नहीं है। अरे छोड़िए राजीव जी, अभी तक आप और हम दोनों, आप तो चुनाव लड़े, कोई जीते तो है नहीं ना, तो आप क्यों ज्ञान दे रहे हैं? मोदी जी तो 3 बार जो है जीत चुके हैं और गुजरात में ऐतिहासिक उनकी जीत हुई है लगातार। आप काहे को इस पे पड़ रहे हैं राजीव जी? जनता पे छोड़ दीजिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपके कहने से या आपके ज्ञान से ना कोई जीतने वाला है ना हारने वाला है। ये सब आप प्रत्याशियों पे छोड़ दीजिए ना। क्यों आप अननेसेसरीली इसमें दखलंदाज कर रहे हैं? आप अपनी चिंता करिए, हमारी चिंता मत करिए। आप लोगों ने क्यों आप हमारी चिंता कर रहे हैं? क्यों इतना घबरा रहे हैं आप? इतना ही समय हमारे पास इस चर्चा के लिए, माफ कीजिएगा मुझे यही रोकना होगा इस चर्चा को। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब देखना यह है कि जो 2 तारीखें निकलकर सामने आ रही हैं, 13 या 16 तारीख, क्या उन तारीखों को ऐलान होगा? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि 19 सितंबर से पहले ही ऐलान हो जाएगा नरेंद्र मोदी के नाम का। और सुलह का फॉर्मूला जो सामने रखा गया है उस पर क्या सुलह हो पाएगी या नहीं?